आदित्य ठीक है, हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं अभी, भी लोग ये कहते हैं कि यार ये जो क्रिप्टो है, जो बिटकॉइन है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये है क्या चीज़ ये हमें नहीं पता, इसलिए हम इस पर भरोसा कैसे करें कि इसको कोई गवर्नमेंट बैक नहीं करती, कुछ नहीं करता है, कभी भी जीरो हो सकता हम्म। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब निकलती है, दी वैल्यू लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, राइट। है। ठीक है। जैसे आज की डेट में गोल्ड भी है, गोल्ड भी क्या एक मेटल है, लेकिन लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं। ऐसे तो सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी हो गया, टाइटेनियम भी हो गया, लेकिन लोग गोल्ड में ही इतना बिलीव क्यों करते हैं? तो लोग जिस चीज़ के अंदर वैल्यू देखते हैं, उसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाती है। अब दूसरी बात, अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है, तो गोल्ड की कौन सी गवर्नमेंट की यहाँ पर बैकिंग है? लोग उसमें बिलीव करते, कल को लोगों ने बिलीव करना बंद कर दिया तो कोई बैकिंग नहीं होगी। लेकिन बिटकॉइन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे वो बैक्ड किस चीज़ से, अगर हम निकालना चाहें उसको, तो बिटकॉइन इज़ बैक्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कोई भी आके बना सकता है। बिटकॉइन को बनाने के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। जैसे गोल्ड भी फ्री में माइन नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने पड़ते हैं, माइनिंग करनी पड़ती है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो वैसी बिटकॉइन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जिसमें माइनर्स बाय करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती है, एंड उसके बाद फिर बिटकॉइन यहाँ पर बनता है। तो अगर बैकिंग की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर फॉर्म होता है। सबसे इनोवेटिव चीज़ ये है कि जैसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि एक तो हो गया बिटकॉइन, ठीक है। और हो गया बाकी सारे अदर क्रिप्टो। बिल्कुल। तो बिटकॉइन सबसे अनोखा है। जैसे अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड सबसे अलग है, तो वैसे ही इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन सबसे अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये बना हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जहाँ पर इसको कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता। आज के डेट में अगर आप देखेंगे, बैंक्स होते हैं या ऐसे कोई कॉरपोरेशंस होते हैं जो एट टाइम्स काफ़ी एसेट को कंट्रोल करते हैं, एट टाइम्स मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वेयर दे वांट इट। लेकिन ये पहला एक ऐसा कोई एसेट आया जिसको लोग पब्लिक कंट्रोल करती है। अयाज जी, आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसको इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि आज की डेट में सतोशी नाकामोटो भी वापस आ जाए और आके बोले कि मेरे को चेंज करना है, मैं नहीं चाहता 21 मिलियन, मैं चाहता हूँ कि इसको 50 मिलियन कर दो, तो वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसी कारण से ये बहुत ही एक डिफरेंट एसेट यहाँ पर बन जाता है। एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वियर्ड लगता है, क्योंकि हम इस चीज़ को लेके यूज्ड ही नहीं है। हमको हमेशा लगता है कि जो मनी होता है वो या तो कोई मेटल्स होने चाहिए, या फिर फिएट करेंसी जो होती है गवर्नमेंट प्रिंट करेगी तभी वो बोलेंगे तो हम उसके अंदर वैल्यू देखेंगे। तो नया है तो इसलिए वियर्ड लगता है, लेकिन अगर इसको लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, इन कॉन्सेप्ट्स में डीप जाएँ, तो वो काफ़ी बेटर अंडरस्टैंड इसको कर पाएंगे। फाइन आदित्य, आपने कहा समझने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे, मतलब इस पर मेहनत थोड़ी करें, तो समझें कैसे? एक आम आदमी जिसको बिटकॉइन के बारे में जब वो सुनता है, आपकी वीडियो देखता है, चलिए आप तो एजुकेट कर रहे हैं, वो समझ गया है आपको देख देख के, 4-5 साल में आपने समझा दिया उसको, लेकिन एक बंदा जिसने दोस्त से सुना यार बिटकॉइन ले लो, कल तेरा $13,000 पे था, आज ये हो गया, 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, इसको खरीद लो, तो उसके लिए तो बस वो ऐसी एक बेट की तरह हो गया है। उसको समझने के लिए क्या करें? हाँ, तो देखिए अयाज जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, ज़्यादातर लोग स्केप्टिकल इसलिए होते हैं बिटकॉइन को लेके, क्योंकि जब पहला उनका कॉन्वर्जेशन होता है बिटकॉइन को लेके, वो ये नहीं होता है कि ये है क्या, वो ये है कि मैं इससे कैसे करोड़पति हाँ, बनूंगा। ये रहता है तो बिल्कुल। लोगों को ये लगता है कि ये कोई जादुई चीज़ आ गई है जो एकदम से मेरे को करोड़पति बना देगी। तो फिर वहाँ पर ये आपका सबसे बड़े क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे मतलब पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग जो एजुकेशन पार्ट है उसको मिस आउट कर जाते हैं। और मेन चीज़ ये है कि बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है, इनफैक्ट ये है कि हमारी जो फिएट करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। आज की डेट में, आज से अगर आप 10, 15, 20 साल देखेंगे तो उस टाइम पे 100 रुपये की वैल्यू कितनी होती थी, आज की डेट में 100 रुपये की वैल्यू क्या है? आने वाले टाइम पे 500 रुपये की वैल्यू भी मतलब आज भी नहीं है, आने वाले टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगी। तो हो ये रहा है कि बस ये बिटकॉइन बनाया इसलिए गया है, और सतोशी नाकामोटो ने जब बनाया भी था तो उन्होंने यही चीज़ देखी कि आज की डेट में एक टाइम पे गोल्ड था एक वैल्यूएबल एसेट जिसको मनी की तरह लोग यूज़ करते थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने किया, जहाँ पर पहले उन्होंने बोला कि भाई गोल्ड इतना बड़ा, अब तुमको अगर ट्रेड वगैरह करना है तो आप गोल्ड की ब्रिक थोड़ी ना लेके जाओगे तोड़ के लोगों को दोगे, तो आप एक काम करो, जो ये गोल्ड है ये बैंक में डिपॉजिट कर दो, हम आपको रिसीट देंगे। जैसे आप ड्राई क्लीनिंग शॉप में जाते हो, अपना कोड देते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, वो रिसीट देता है ना, तो वैसे ही ये जो नोट होते थे ये रिसीट की तरह दिए जाते थे कि ये ले जाओ, इसको यूज़ करो, कल को तुम्हें अपना गोल्ड चाहिए तो आके रिसीट देना, तुमको गोल्ड वापस यहाँ पर दे देंगे। अब बाद में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट। वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, तो उन्होंने वो बैकिंग ही हटा दी कि यहाँ पर ये जो तुमने गोल्ड दिया था अब हम तुम्हें वापस नहीं देंगे, हमने जो तुम्हें रिसीट दिया इसको मनी की तरह आप यूज़ करो। और उससे अब ये हो गया, जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड को गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि लिमिटेड है सप्लाई के अंदर, लेकिन फिएट करेंसी जो है, मनी जो है, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जब भी वो वॉर होता है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, या बैंक्स को बेल आउट करना होता है या बड़े कॉरपोरेशन को, तो वो प्रिंट करते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो बड़ा सारा एक चिट्ठा आता है कितना खर्चा करेंगे, उसके लिए प्रिंट होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे ऊपर आता है। बिल्कुल। जहाँ पर टैक्स तो पे करते ही हम, साथ में हम जो पैसे मेहनत करके पैसे कमाते हैं वो भी डिवैल्यू होते हैं। तो इसी कारण से सतोशी नाकामोटो ने यहाँ पर बिटकॉइन को बनाया, जिसके अंदर गोल्ड जैसी क्वालिटी हो, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए।
और उसका पूरा कंट्रोल जो है आपके खुद के पास हो, उसको कभी कॉन्फिस्केट नहीं कर पाए। तो इसी कारण से उन्होंने इसको ये बनाया और वो वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर आया। बिल्कुल, मतलब लोग आदित्य इस चीज़ को समझते नहीं, फिएट का कॉन्सेप्ट क्या है आई थिंक, या तो वो पढ़ते नहीं या फिर इस तरफ नहीं जाते, बिकॉज कहते हैं ना कि रियल एस्टेट डजंट चेंज, इट्स द करेंसी दैट गेट्स डिवैल्यूड। आपकी करेंसी जो वो डिवैल्यू होती है, पर रियल एस्टेट कभी कोई चीज़ की चेंज नहीं हो रही। जो ज़मीन आज भी है वो कल भी इतनी ही थी, बट करेंसी थी कल ज़्यादा खरीद रही थी और आज कम खरीद रही है, ये होता है। एग्जैक्टली। एंड ये जितना आप प्रिंट करते रहेंगे उससे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है, दैट इज़ फाइन। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन आपने कहा था कि अगर सतोशी नाकामोटो भी आ जाए तो भी इसको नहीं बदल सकते, कैसे? देखिए अब क्या है कि बिटकॉइन का इतना इनोवेटिव तरीके से बना है कि ये देखिए सबका सेल्फ इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है। अब अगर कल को सतोशी नाकामोटो आते हैं और बोलते हैं कि 21 मिलियन की मैंने सप्लाई रखी थी लेकिन मैंने बनाया, मैं वापस आ गया हूँ, मैं बोलता हूँ 50 मिलियन आप कर दो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये सबके लिए नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टर हूँ बिटकॉइन के लिए, तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो 21 मिलियन से 50 मिलियन हो गया, या फिर आप मान लीजिए 42 मिलियन हो गया, तो इसका मतलब कि वो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर हो गए। तो मेरे जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ हो जाएगी। तो मैं खुद नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर उसकी डबल हो यहाँ पर जो सप्लाई है। साथ में बड़ी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर कल को चेंज भी करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन के ऊपर कोड को पुश करना पड़ेगा कि भाई ये कोड को अपडेट किया जाए, और वो अपडेट करने की अथॉरिटी जो होती है वो डेवलपर्स के पास होती है। जैसे आप हो, आप नोड को रन कर रहे हो, मैं नोड को रन कर रहा हूँ, आप भी बिटकॉइन को माइन कर रहे हो, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है अगर वो बिटकॉइन की सप्लाई, क्योंकि आपने जो इतने टाइम से माइन करके रखे हैं वो भी डिवैल्यू यहाँ पर हो जाएंगे। तो अगर सतोशी नाकामोटो आके बोलते हैं एयाज जी ये मेरा कोड है, इसको 50 मिलियन कर दो, तो आप बोलोगे मैं तो नहीं करूँगा जी। मैं भी ऐसा नहीं करूँगा और बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट के अंदर है। तो सतोशी नाकामोटो बोले नहीं बोले फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा जो ये इकोसिस्टम बना हुआ है इतना ब्यूटीफुली बना हुआ है कि सब अपने उसके लिए बेनिफिट के लिए चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं, जो पूरे इस बिटकॉइन के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। तो इतना अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने मतलब शुरू किया? बिकॉज इंडिया में आप अगर क्रिप्टो की बात करें तो मतलब सबसे मेजर नाम आप ही हैं जो यूट्यूब पे मतलब इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो में। तो एज जी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर। अब 2016 में तो एक्चुअली मैं बिटकॉइन के अंदर आया था, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के बारे में न्यूज़ में तो पढ़ा ही था 2013 के अंदर जब सिल्क रोड का केस हुआ था। लेकिन तब मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन जो था क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके यही था कि यार ये क्या चीज़ है, ये स्कैम लग रहा है। तो पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन लकीली 2016 के अंदर उस टाइम पे हमारा रिक्रूटमेंट फर्म थी, वी यूज्ड टू स्टाफ पीपल यूएस एंड यूरोप के अंदर। तो वहाँ पर हमारा एक थर्ड पार्टी क्लाइंट था जिसको जब पेमेंट करना था, तो उस टाइम पे पेमेंट करने के लिए मतलब इतने सोल्यूशंस नहीं थे। यूजुअली ये होता था कि वो चेक सेंड करते थे इंडिया में, वो बैंक में लगाओ, फिर 1-2 महीने का प्रोसेस होता था, वो क्लियर होते थे। तो जब हमको हमारी जो भी डील क्लोज हुई उनको हमको पेमेंट करना था, लेकिन जब पेमेंट करना था तो फाइनली उन्होंने बोला कि ये चेक वाला राउट जो है मैं नहीं कर सकता, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बड़ा एक डिफरेंट और ऑर्थोडॉक्स मेथड था कि ये क्या सिस्टम है, चेक सेंड करना पड़ेगा। तो काफ़ी ऑप्शंस ट्राई करे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि मतलब ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अब हमको लगा कि शायद प्रॉब्ली वो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनमें बोला कि एक तरीका मैं पेमेंट कर सकता हूँ, वो है बिटकॉइन में। ओके। अब हमने बोला भाई ये बिटकॉइन, अब ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला कि चेक करो आप और बताओ मेरे को, अगर हो सकता है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो आई डोंट नो। तो फिर हमने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि भाई ये बिटकॉइन को कैश कैसे करवाते, पहली चीज़ यही सर्च करी। फिर पता चला पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म होते हैं और तरीका है कैश करवाने का, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था कि भाई ना से बराबर कम से कम कुछ आ तो जाए। तो फाइनली हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करके अकाउंट वगैरह बना के उनको एड्रेस दिया, फिर उन्होंने सेंड किया। अब उन्होंने सेंड किया तो उसमें क्या हुआ कि हमको जो पैसे सेंड किए थे उसमें से आधे हमने कैश करने की कोशिश करी कि देखते हैं कि एक्चुअली में बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर हमको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो हमने उसमें से जो 50% था वो सेल किया, हम वेट कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे आए। फाइनली जब पैसे आ गए तो हमने लगा ये तो बढ़िया चीज़ है यार। अब उससे बड़ी चीज़ ये हुई कि 1-2 हफ्ते हो गए, 1-2 हफ्ते तक हमारे हाफ जो मनी था वो अकाउंट के अंदर ही था, रखा हुआ था बिटकॉइन हमने, और उसको यूज़ नहीं किया था। अब भूल गए हम, 1-2 हफ्ते बाद हमने फिर से चेक किया तो वो जो उसकी प्राइस थी डबल हो गई। तो देखा ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, इन्होंने जो भेजा आधे निकाल भी लिए, डबल भी हो गया। तो फिर हम क्यूरियस हुए कि ये ऐसी चीज़ क्या है। फिर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, हमने उसको देखना चालू किया, वाइट पेपर पढ़ा, पता चला कि पूरा इसका स्पेस है, कम्युनिटी है, और सिर्फ बिटकॉइन ही और भी क्रिप्टो है यहाँ पर। तो फिर वहाँ से एक शुरुआत थी जो पूरे इस क्रिप्टो के साथ मेरी यहाँ पर हुई। कब की बात कर रहे थे ये आप? ये 2016 की बात। 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबा पीरियड हो गया आपको इनिशियली। हाँ, उस टाइम पे $300-400 का होता था बिटकॉइन।